अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में जो है क्रिकेट का जुनून बड़े जोश खरोश से जारी रहा और अब भी जो है पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा से जो है इनेकाद के हवाले से जो बातें की गई हैं, जो बकिया मैचेस थे वो जून में कराची में कराए जाने के हवाले से जो है PCB ने ऐलान कर दिया। इस हवाले से तैयारी भी जारी है, लेकिन खिलाड़ी को बनाने में, खिलाड़ी को, प्लेयर को बनाने में कितना टाइम दरकार होता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है बैटिंग में, बॉलिंग में और इसी तरह जो है फील्डिंग में क्या क्या एफर्ट करनी पड़ती है, एक प्लेयर को बनाने में कितनी जो है मेहनत दरकार होती है, उस हवाले से भी आज का ये स्पेशल जो प्रोग्राम उसमें आपको बताएंगे कि एक प्लेयर का डाइट प्लान क्या होता है, उसकी रूटीन क्या होती है, उसकी एक्सरसाइज क्या होती है, फिटनेस को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है और इसी तरह जो है वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में किस तरह जो है मेंटेन करके पाकिस्तान की टीम का और नेशनल टीम में जो है जगह बनाने में कामयाब हो पाता है और उसको क्या क्या मराहल, किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और सारी जो उसकी जो है प्लानिंग वो किस तरह से मुमकिन हो पाती है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो अकेडमीज़ हैं, पाकिस्तान में जो है क्लब क्रिकेट है वो किस हद तक जो है मुतासर कुन है, इफ़ेक्टिव है और पाकिस्तान से क्लब से जो खिलाड़ी किस हद तक निकल रहे हैं और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, उस हवाले से भी आगाह करेंगे। साथ ही साथ ये बात कर ली जाए अगर पाकिस्तान में जो है क्रिकेट के टैलेंट के हवाले से तो किसी भी तौर पर कम नहीं है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बॉलिंग का जो शोबा है खासा स्ट्रांग दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग का चर्चा जो है पूरी दुनिया में दिखाई देता है। इंटरनेशनल जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी इसके मोतरफ़ हैं कि पाकिस्तान में पेस अटैक और पेस बैटरी है उसकी जो है ख़ास से बड़े बड़े नाम पाकिस्तान ने पैदा किए हुए हैं। इमरान खान साहब से लेके वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर और इसी तरह एक लंबी जो है फ़हरिस्त वो मौजूद है। ये सारे लोग जो है पाकिस्तान में बॉलिंग के हवाले से जो है बेहतर तौर पर जो है खिदमत सर अंजाम देते रहें। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपको वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें बताएँगे जो कि एक खिलाड़ी की रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं और उसको कितनी मेहनत करना पड़ती है एक प्लेयर को बनाने में और किस हद तक जो है इफेक्टिव रहता है, जिसके बाद जो है वो सारी चीज़ें बन के जो है कि पूरा खिलाड़ी बनते हैं। उस हवाले से आज हम इस कैंप में आपको बताएंगे कि क्या कुछ करना पड़ता है। आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो बिल्कुल नाज़रीन, कैंप लगा हुआ और इसमें जो प्रैक्टिस बॉल के ज़रिए, मशीन के ज़रिए यहाँ से जो है बॉल फेंकी जा रही है और उसी की स्पीड और जो स्पीडोमीटर है वो सारा मेंशन करते हुए जो बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग कर रहा है और कोचेज़ जो ख़ास तौर पे जो मेहनत करते हैं वो इस सारी एफर्ट में उनके साथ भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं क्या कुछ इस स्पीडोमीटर का काम होता है और किस तरह बॉल की इस डिलीवरी होती है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। अच्छा मकसूद साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस मीटर के वाले से, मशीन के वाले से। तो क्या इसका जो है तरीक़ाकार क्या है और किस तरीके से बॉल का यहाँ पे जो है बॉलर की निस्बत कितना फ़र्क होता है इस मशीन के ज़रिए खेलने में? ये मशीन जो है ना जी, ये जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी पे आप रेस पे पाँव रखते हैं तो गाड़ी जैसे जैसे भागती है, ठीक है, ऐसे इसकी मशीन की स्पीड है कि वो उसको हम जब थोड़ा थोड़ा उसको दबा के, जैसे जैसे हम प्लेयर के स्किल देखते हैं कि ये अच्छा खेल रहा है, बॉल के ऊपर अच्छी इसकी जो है वो गैदर है, तो फिर हम उसको जो है स्पेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसका यही है और कि ये आपको 140, इसके ऊपर हम 80 पे जाएंगे, ठीक है, तो 80 का मतलब कि 140 की पेस से ये खेलेगा। जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो वो पेस होगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान में 150 और 160 तो है नहीं, वो इसके लिए हम इसको 75-80 पे रखते हैं बच्चों को। उससे बच्चों के जो है वो स्किल और बैट के साथ उनका बैट और बॉल की जो है ना वो आपस में उसको डिफेंस और उसको शॉट खेल लेते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि ये हमने ये आस्ट्रो के ऊपर ये हमने एक मैट बिछाया, इससे बॉल स्किट होता है, ठीक है, और इससे ये होता है कि और स्पीड जो है ना आपकी बढ़ती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक पाकिस्तान में नया है, ठीक है। इस पहले ये अभी तक मेरे ख्याल से नेशनल एकेडमी में भी नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ यही है, मैट है। अच्छा, बता रहे हैं आप क्या क्या टेक्निक्स जो हैं उस हवाले से कर लेते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप ये स्टांस लिया आपने, ठीक है, तो ये आपका एक पैनर है, जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट होती है ना, तो गाड़ी की अलाइनमेंट अगर सीधी होगी तो वो गाड़ी सीधी जाती है, बिल्कुल। तो ऐसे ही ये क्रिकेट जो है, क्रिकेट इज अ साइडवेज गेम, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट जो है आप उसको साइडवेज, आपकी बॉलिंग भी साइडवेज है, आपकी फील्डिंग भी साइडवेज है, आपकी बैटिंग भी साइडवेज है, ठीक है। जब आप चेस्ट ओपन करके ऐसे खेलेंगे ना आप शॉट खेल सकते हैं, ना आप थ्रो मार सकते हैं, तो ना आप बॉलिंग कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट जो है बहुत अहम है इसके ऊपर, आपने जो अपनी बॉडी और कहाँ पे बैलेंस रखना है वो चीज़ है कि आपका ये बैलेंस होना चाहिए। जो फर्स्ट हैंड है ये आपका टाइट होना चाहिए और ये हैंड जो है ये आपका
थोड़ा सा लूज होना चाहिए। ठीक है, और बैक हैंड जो है। बैक हैंड है और आपका स्टांस जो है ये इजी, ठीक है, आपके ये घुटने में थोड़ा सा खाम हो। कुछ है। बच्चे जो होते Bend हैं करके रखना आपने। थोड़ा सा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं अपने आप को टाइट Trick करके, टाइट कर। तो वो नहीं। कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, आपका हल्का सा जो है ना आपके घुटने में थोड़ा सा खाम, ये खाम होना चाहिए। ठीक है। और आपकी चिन जो है फर्स्ट शोल्डर के साथ ऐसे, आपकी आईज का फोकस स्ट्रेट होना चाहिए, हेड आपका स्टिल होना चाहिए ठीक है, ऐसे। अगर आपका हेड ऐसे गिरा होगा तो आप बाल को आप जज नहीं कर जज सकते नहीं कर रहे कहाँ पे पड़ा कि कहाँ पिच हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर बॉलर का हाथ देखना चाहिए वो किस कि वो बॉलर हाँ, क्या कर रहा है, किस एंगल से कैसे फेंक किस रहा है। एंगल से बॉल कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक हो गया। ये बेसिक चीज़ें जब आप ये सीख लेंगे तो आप जो है सबसे वो पहले तो आपका यानी खड़े होने का जो अंदाज है और स्टांस। बैलेंस है वो आपका वो पूरा होना चाहिए, ताकि फिर आपकी जो गेंद के ऊपर नजर होगी, बॉल के ऊपर वो नजर होगी, वो फिट होनी चाहिए। फिट होनी फिर चाहिए। आप पकड़ में आएंगे कि ये कहाँ से आपने हेड ball जो पकड़ा। है आपका बॉल की तरफ, आपका फ्रंट हम्म, फुट और हेड और आईज जो है वो बॉल की तरफ होना चाहिए और हेड डाउन होना चाहिए। ठीक हो गया। ऐसे नहीं हेड होना चाहिए, अच्छा, हेड डाउन होगा। हेड डाउन। जितना आप हेड डाउन आप ऐसे खेलेंगे उतना बॉल पे आपकी नज़र होगी और आप अच्छा खेलेंगे। डन हो गया। अच्छा, पेस को खेलते हुए और स्पिन को खेलते हुए दो चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर आप फास्ट खेल रहे हो उसके लिए टेक्निक्स डेफिनेटली थोड़ी सी अलग होंगी और स्पिन के लिए अलग होती हैं थोड़ी सी। उसमें क्या आता है, जो क्रिकेट में मोस्टली जो शॉट्स खेले जाते हैं, पुल शॉट, हुक शॉट और इसी तरह कदमों का इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा हमें गाइड करें ताकि जो देखने वाले वो भी इस चीज़ को सीख सकें। देखें, उसके लिए ये होता है कि जब आप मैच में खेल रहे हैं आपको एक स्पिनर तंग कर रहा है, क्योंकि आपके पास सिली पॉइंट, सिली मिड ऑन, बिल्कुल, ये वो ऐसे फिल्डर फील्डर बिल्कुल ऊपर आपके होते हैं, ऊपर मौजूद होते तो हैं। वो बॉल कुछ ब्रेक हो रहा घूम रहा होता होता है, है। तो बिल्कुल। कुछ जो है वो जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सा घबराया होता है। उसके लिए आपको अपने फुट यूज़ करने चाहिए। ठीक है। उसको आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप हाफ वाली जो है ना वो बॉल को उसको हाफ वाली बनाएं। अच्छा। उसके लिए ये पोजीशन होनी चाहिए कि आप ये खड़े हैं, आपके बॉल आपने देखा है तो ये बैलेंस देखें ठीक है। कि ये मेरी बॉडी जो है एक लाइन में है। ये नहीं है कि इधर से आप मार रहे हैं हाँ, या इधर से मार रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ बैलेंस हो गया तो Out फिर of समझ लें balance कि होंगे आपके जब, तो वो अभी मैं आपको फिर करके दिखाता जी, हूँ जी, please। कि ये मैं आया हूँ, ये देखो मेरी बॉडी जो है और 9 की पोजीशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बॉडी मेरी देखे ना, मेरा फ्रंट लेग बैक लेग एक लाइन पे के ऊपर है। मतलब पोस्चर जो आपका बैलेंस है वो बहुत मैटर करता है। बैलेंस बिल्कुल। जो है आपका क्रिकेट में जो है वो बहुत, जब बैलेंस आउट हो गया समझ लेंगे आप खुद भी आउट हो गए। आप बैलेंस, हेड डाउन और ठीक है। फोकस द आईज Yes। बॉल के ऊपर, बिल्कुल। ये जब आपका बेहतर होगा तो आप किसी भी स्किल में मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना और ये वो तमाम स्किल से बैटिंग के हवाले से जो आपको बताएगी और जहाँ पे जो एनवायरनमेंट फ्राहम किया जा रहा है बच्चों को ख़ुसूसन बैटिंग के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव भी है। और ख़ास तौर पे जो नए आने वाले टैलेंट है वो लाजमी तौर पर इस जो है कोचिंग कैंप से जो है मुस्तफ़ीद भी हो सकता है। अब हम यहाँ हम भी थोड़ी सी बैटिंग के हवाले से जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। बॉलिंग कोच शहजाद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा बताइए, बीइंग बॉलर जो है क्या क्या इकदाम करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है फास्ट बॉलर के लिए, क्या डाइट प्लान होता है और क्या जो है डिफरेंट होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए? एक्चुअली ये एक आर्ट है फास्ट बॉलिंग, और ये बड़ी जैसे कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है फास्ट बॉलर में। इसमें बेसिक्स यही चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले बॉलर्स की हम लोग जो देखते हैं वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो फास्ट बॉलर के काबिल है कि नहीं है। उस हिसाब से फिर उसके हर चीज़ जो है ना, बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे मेन चीज़ क्या आती है, क्या नोटिस करते हैं, किस तरह का होना चाहिए?
वो आपको पता ही है कि एक थोड़ी सी हाइट अच्छी होनी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए चाहिए फास्ट बॉलर और थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो दूर से ही लगे कि फास्ट बॉलर हाँ कोई मतलब फास्ट बॉलर है। उसका रनअप का भी जी काफ़ी किरदार होता है। हाँ, रन अप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो तकरीबन 30% जो है ना वो आपकी एक मोमेंटम को लेके चलती है, पावर फोर्स जनरेट होती है वहाँ से। फिर जब वो गैदर में जाता है तो उसके बाद जो है वो लैंडिंग में उसकी जो पावर जो होती है वो रिलीज़ करता है अपने हैंड से। तो ये चीज़ें होती हैं। फिटनेस उस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के पता है आपको बड़ा शॉर्टकट इवेंट्स आ गए हैं कि T10 है, T20 है, तो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करना अच्छा, पड़ता है। अब अगर ये कहा जाए जो शॉर्ट फॉर्मेट है, T10 है, T20 है और इसी तरह दीगर जो फॉर्मेट हैं, पहले टेस्ट क्रिकेट थी, 5 डे मैचेस थे, 3 डे मैचेस है, 4 डे मैचेस हैं, उसमें बॉलर को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, ओवर ज़्यादा फेंकने पड़ते थे, सारा कुछ वो मुश्किल नहीं था? नहीं, वो मुश्किल था, लेकिन उसमें ये होता था कि सीज़न आउट होता था ना, तो आपको 3-4 माह का गैप मिल जाता था, तो वो आपकी एनर्जी वापस आ जाती थी। अब तो आप देखें कि कितना फास्ट हो गया है कि आप जैसे ही आप बैक टू बैक आप देख रहे हैं, अगर डोमेस्टिक खेलता है, डोमेस्टिक के बाद आपको पता है कि PSL आ जाता है, PSL के बाद डिफरेंट लीग से स्टार्ट है, तो इतनी जल्दी वो प्लेयर्स को टाइम नहीं मिलता अपनी जो एनर्जी को जो है ना इज़ॉफ कर सके। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा है, बच्चे माशाल्लाह अपनी डाइट को भी देख रहे हैं, पूरा प्रॉपर हर चीज़ मैनेज अच्छा, किया। फास्ट बॉलर के वाले से मोस्टली ये कहा जाता है, आपको भी पता है पाकिस्तान में जितने भी फास्ट बॉलर बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, लेकिन एक जो मसला उनके साथ होता है इंजरीज। फास्ट बॉलर को बड़ी जल्दी पिक करती है इंजरी, जो है उसको बड़ी जल्दी बन जाती है। उसको अपना जो है फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इंजरीज से बचाव जो है के साथ कैसे उसको मुमकिन वो किया जाए? फील्डिंग जो है हमारी इंजरी तो ज़ाहिर है एक बंदा अपने साथ ही लेके चलता है, 19-20 हर कोई जो है थोड़ा बहुत इंजरी में रहता है, लेकिन एक्चुअली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और ट्रेनिंग। इसका जो प्रोग्राम है ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल माइंड होना चाहिए बॉलर्स का। उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या इस दफ़ा मैं क्या खेल रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, उस हिसाब से वो अपने गोल अचीव करता है, उस हिसाब से वो अपनी डाइट प्लान होते हैं, ट्रेनिंग प्लान होते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेनर वगैरह हर चीज़ जो है ना बॉलर्स को प्लान देते हैं कि आपने इस तरह ट्रेनिंग करनी है, ये सीज़न आ रहा है, इस हिसाब से आपने डाइट लेनी है, तो वो ट्रेनिंग तो इंजरी साथ साथ ही बात कर लेते हैं बॉलिंग के वाले से। तो क्या क्या डिलीवरीज की खास तौर पर मैं बात करूंगा, हमारे जो नाजरीन हैं देखने वाले उनको बताइए कि सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें। बॉल की जो पकड़ है उसको पकड़ते कैसे हैं, जो बेस्ट जो है वो होती है, उसकी ग्रिप क्या होती है वो बेसिकली सब? तो सिंपल ये है कि 2 फिंगर्स जो हैं वो बिहाइंड सेम होते हैं, ठीक है, और थम्स जो है ऑन द सेम आता है, ठीक है। ये आपने बात बेसिक होता है कि आपने जो है ना हिट द सीम करना होता है पिच पे। ठीक है, और मतलब basic- सीम जो है वो हाँ, हिट करे वो हिट करे, ठीक है। वो बेसिक चीज़ ये बिल्कुल है। ठीक। जब भी हम किसी को बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में लेके आते हैं तो इसीलिए इसका उसके बाद आएगा डिफरेंट शेप है कि आपने सीम की पोजीशन, हाँ, आउट स्विंग के लिए आपको फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप की तरफ आपके उसकी डायरेक्शन होती है सीम की, तो आप आउट स्विंग के लिए जाते हैं। और इसमें ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शाइन। अच्छा, आप ये देखते हैं कि शाइन साइड मेरी कौन सी है, और क्योंकि बास टाइम जो कोकोबोरा बॉल इंग्लिश बॉल होते हैं वो उल्टा स्विंग होते हैं, विद इन 10-20 ओवर्स के बाद वो जाके। चेंज होने शुरू हो जाते हैं, वो फिर उल्टा स्विंग होना शुरू हो वो शाइन उसकी अंदर होनी चाहिए, शाइन बाहर होती है बाहर और होती रफ साइड अंदर होती है, वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि आउट स्विंग में आपको ये बेसिक ग्रिप ये होती है फर्स्ट स्लिप की तरफ, और जो इन स्विंग होती है वो आपकी स्क्वायर फाइन लेग की तरफ होती है, ठीक है। ठीक है, वो इस तरह होती है। ये चीज़ है। और इसकी रिस्ट का बड़ा अमल दखल है, रिस्ट का लॉक करना पड़ता है। जिस शेप पे आप करना चाहते हैं, आउट स्विंग करना है तो रिस्ट को लॉक करते हैं, उसके वो उस तरह फिर बॉल उस तरफ जाता है जिस तरफ सीम होती है। बिल्कुल सही कहा नाज़रीन, ये वो टिप्स हैं और ये बुनियादी असूल हैं बॉलिंग के हवाले से कि किस तरह जो है अपनी ग्रिप को रखा जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो नया बॉल है वो करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इन स्विंग और आउट स्विंग का है, शाइन भी करते हैं बेसिक जो है वो फास्ट बॉलर हमने देखा है, उसमें डिफरेंट वेज से उसको शाइन किया जा सकता है। और जो एक साइड जो पुरानी बॉल और नए बॉल को हम बात कर लेते हैं, पुरानी बॉल करते हुए कितना वर्क करना पड़ता है, किस तरह उसको पुरानी बॉल को अच्छे तरीके से रिवर्स स्विंग जिसमें आती है, और जो है उस पुरानी बॉल के हवाले से थोड़ा सा बताएं। पुराना बॉल जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे सिचुएशंस भी इस तरह बनी होती है, क्रिएट होती है कि बॉलर्स के लिए बड़ी एफर्ट होती है उस टाइम पे। पुराना बॉल जो होता है वो एक साइड पे बिल्कुल रफ होता है, ठीक है, एक साइड पे शाइन करता है बॉलर, शाइन जो ज़्यादा करता है ना वो उसको ज़्यादा अच्छा स्विंग मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉलर्स खास करके हमारे आजकल के टाइम में शाइन बहुत कम करते हैं। तो शाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता ही है दोनों साइड पे नए गेंद लग रहे हैं। तो रफ साइड जो है ना आपके अंदर की तरफ होगी और
95 डिग्री पे आपने इस बॉल को एयर में थ्रो करना है। जितना थ्रो एयर में करेंगे उतना अच्छा रिवर्स स्विंग होगा। अच्छा, हाँ जी। और नया गेंद होता है, नया गेंद तो आपको एक देखते हैं कि यार एक साइड पे शाइन है, दोनों साइड पे शाइन है, मैंने किस तरह बॉल करना है। एक साइड पे मोनो कम होता है, एक साइड पे बड़ा मोनो होता है। तो हम लोग जब खेलते थे हम लोग यही रीड करते थे कि यार ये वाला जो मोनो है ये बड़ा है, इसको अंदर की तरफ रखते थे और इसको जो नए गेंद को आउट स्विंग के लिए हम यूज़ करते थे। अगर हमें प्रॉब्लम होता था कि ये गेंद अगर हमने ये चॉइस की है कि शाइन ये वाली है, सम टाइम वो अंदर आ जाता था, फिर हम लोग उसको डायरेक्शन चेंज कर देते थे उसकी, कि वो शाइन जो बड़ा मोनो था फिर हम अंदर की तरफ ला के उसको फिर आउट स्विंग के लिए करते थे। बॉल को ख़राब कर देते हैं लोग, और उसमें उसका बेसिक थीम क्या होता है, मतलब उसको टेम्पर जिस तरह करते हैं। एक तो उदाहरण सबसे पहले ये तो ज़्यादातर लोग जो टेम्पर करते हैं ना वो कि जल्दी स्विंग होना शुरू हो जाए। आपको पता है आप शॉर्ट का वर्जन क्रिकेट आ गई हुई है, उसमें इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता हमें स्विंग करने के लिए सम बॉलर्स को। उस वजह से ये चीटिंग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बॉल बने और 10 ओवर्स के बाद वो स्विंग होना शुरू हो जाए। लेकिन जो नेचुरल स्विंग है वो बेसिक्स हैं, वो ही बंदे उस पे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा सख्ती है इस चीज़ पे कि बॉल इसीलिए न्यू लगाए गए हैं दोनों तरफ कि ये चीज़ ना हो। अच्छा बट साहब, ओवरऑल बात कर लेते हैं। ये तो हमने बेसिक्स के ऊपर बात की। पाकिस्तान में जो बॉलिंग टैलेंट के वाले से आप नए बच्चों को तैयार भी करते हैं, यहाँ पे नया टैलेंट सामने लेके आते हैं, कितना पोटेंशियल नज़र आता है पाकिस्तान में? हमेशा से बॉलर जो है बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, इमरान खान से लेके अभी तक जो लाइन लगी हुई है। अब मौजूदा क्या आपको करंट नज़र आ रहा है जो नौजवान है टैलेंटेड, कितना टैलेंट है बॉलिंग में पाकिस्तान के? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है फास्ट बॉलिंग में। मैं जब से 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे इनके लाहौर कलंदर के प्रोडक्ट हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं दानियाल है, सलमान रशाद था, फिर शाहीन गया है, शाहीन के बाद हारिस रऊफ देखें आप माशाल्लाह बिग बैश। ये ग्रास फुट पे लाहौर कलंदर जो काम कर रही है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको नज़र आ रहा है कि वाकई है टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को बस इस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट हम देने थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो है बॉलिंग और क्रिकेट के वाले से तो खासा टैलेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली गेम यही खेली जाती है और इसी को लोग लाइक भी करते हैं, और इसी के वाले से जो है वो सारे के कैंप मौजूद है, बॉलिंग यहाँ पे चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको मज़ीद जो है फिटनेस कैसे बरकरार रखी जाती है और खिलाड़ी को जो अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, डाइट कैसी लेनी पड़ती है, वो भी दिखाएंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। आज है बैटिंग, बॉलिंग और फिटनेस के वाले से तमाम जो है वो कैंप के वाले से कहा कि किस तरह एक खिलाड़ी को बनाने में कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी जो इसको एफर्ट करना पड़ती है, और इन तमाम के पीछे जिसका हाथ है वो भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सारे चीज़ों को अरेंज किया। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के लिए जो है बड़े नाम यहीं से जो है पैदा किए गए और पाकिस्तान टीम के अभी सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है लाहौर कलंदर जो कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसका जो फेम वो नज़र आता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी खास तौर पर इसको लाइक भी करते हैं, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो गुफ्तगू करते हैं। लाहौर कलंदर के ऑनर आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? थैंक यू सर जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, गुड फाइन। अच्छा, हमने ये विज़िट किया और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और लाइक एक एलीट क्लास स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं कि एथलीट या हमको एथलीट भी है, लेकिन बहुत आला किस्म का जो है हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी। प्लान कैसे आया था, सोचा क्या था इस सारे सेटअप को लाने में? ज़ाहिर अब तो काफ़ी बरस बीत गए हैं, लेकिन स्टार्ट जब किया था क्या सोचा था कि एक सेटअप लाहौर कलंदर का बनेगा और उसमें टीम के लिए प्लेयर जाएंगे, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे? क्या था ख्वाब, क्या था? देखिए ख्वाब यही था कि जब हमने पहली जब PSL 1 में जो ड्राफ्ट था उसके अंदर पिक्स ऑर्डर थे, डिफरेंट राउंड्स थे, उसमें मर्जिंग का अकाउंट था जिसमें 2 प्लेयर आप पिक करते हैं। उसमें एक हमारे पास अदनान रसूल थे और एक नवीद यासीन, एक 29 साल के, 31 साल के। सो वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकी प्लेयर्स होते हैं। सो उसमें हमने PCB से कहा, और एक मस्ट खेलता है हर मैच में मर्जिंग, तो क्या हमारे पास और टैलेंट नहीं है? सो नजम सेठी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, शाहिद अफरीदी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंजी भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। अच्छा। सो जब हमारी लास्ट पोजीशन आई तो उसके बाद हमने सोचा कि ये मुल्क जो है वो क्रिकेट से इतना प्यार करता है, 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कैसे हो सकता है इसमें टैलेंट ना हो? सो फिर हमने PCB से इजाज़त लेके कि जी हम अपना ट्रायल करना चाहते हैं, इमर्जिंग हम लेके आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी उसमें एक ही कंडीशन है कि अंडर 23 हो।
सो अच्छा। हमने फिर ऑल अक्रॉस पंजाब के, फिर उसके बाद हम कश्मीर भी गए, गिलगित भी गए और फिर फाटा भी हम गए। तो हमने पूरे पाकिस्तान से 5 लाख बच्चों को ट्रायल किया। अच्छा। और फिर आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी हो, या फ़खर फिर जमान हो, फिर हारिस रऊफ हो, हाँ, दिलबर हुसैन है और सुहेल अख्तर जो हमारे कप्तान हैं। सो एक लंबी लिस्ट है जो हमारे पास है। हमारे पास 128 प्लेयर है अदर दैन हमारी टीम के जो डेवलपमेंट स्क्वाड में। सो फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और हमारी वाहिद फ्रेंचाइज है जिनका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेल ज़बरदस्त। प्रोग्राम। सो वो हम गाँव शहर से जाते थे, ट्रायल करते थे। तो उसमें हम 2 दिन के लिए ट्रायल लेते थे। सो हमने सोचा कि अब वो वक्त आ गया कि हमारी एक परमानेंट फैसिलिटी हो जहाँ पे हम सारा साल बच्चे आके ट्रायल दे सकें। आज भी आप देखें, हालांकि कोविड की वजह से बंद है, यस। लेकिन वो एक बच्चा इंग्लैंड से आया हुआ ट्रायल देने के लिए। सो उसके लिए आज हमने स्पेशली ये कैंप लगाया। ओपन बिल्कुल किया ठीक है। ताकि वो ट्रायल दे सके। कुछ बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग जब से शुरू हुई, लाहौर कलंदर एक डिफरेंट वो एंगल के साथ सामने आती है और बड़ी इसकी फैन फॉलोइंग है, लाइक बहुत जब ज़्यादा। जीतने लगते हैं बंद हो जाती है। ये वाकई में ऐसी बात है जी। पिछली दफ़ा भी ऐसी हुआ, लाहौर कलंदर बड़े जो है वो जोश जज्बे में थी और बिल्कुल फाइनल खेली भी है और जीत के करीब थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ और अब भी ऐसा हो गया। तो क्या कलंदर का प्लान क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो इंटरनेशनल गैर मुल्की प्लेयर्स उठाते हैं, अब तो मेरे ख्याल से वो रिटेन में रह रहे हैं आपके साथ, लंबे अरसे से वो जुड़े हुए हैं। फोकस क्या होता है, किस चीज़ को फोकस करते हैं मोस्टली? लेकिन फोकस तो टीम कॉम्बिनेशन को करते हैं और टीम बैलेंस को करते हैं। और ऑब्वियसली मैं क्रिकेट को उस तरह देखता नहीं हूँ, ये सारा काम आकिब जावेद करते ठीक हैं, है। उनका जो दिल करता है वो करते हैं। सो बाकी ये है कि रिटेंशन होती है, 8 प्लेयर्स की रिटेंशन होती है आउट ऑफ 18 या 20। सो बाकी आपको ड्राफ्ट से पिक करना होता है। तो हमारा जो क्रिकेट का थिंक टैंक है, आकिब है, समीन है, उनके साथ बाकी लोग हैं, वो एनालिस्ट हमारे नबील है, वो फिर सारा साल उसके ऊपर काम करते हैं और फिर देखते हैं कि यार हमें क्या बेस्ट प्लेयर हमारी जिस हमारी टर्न है उसके ऊपर क्या बेस्ट प्लेयर हमें सूट करता है, तो उसके हवाले से भी वो टीम बनाए। अब जो मैचेस मुलतवी हुए कोरोना की वजह से, 2-3 खिलाड़ियों में आ गया, सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या उस तरह हम उसको मैनेज नहीं कर पाए? इतना बड़ा टूर्नामेंट था, इतना बड़ा इवेंट था, तो वो चीज़ें किस तरह से मिसहैप हो गई हैं और इसका सोल्यूशन क्या था? अब डिले करना क्या ये समझदारी थी? अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, बट हो गया जो होना था। अब उस पर दोबारा से लकीर पीटने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अब आगे सोचना चाहिए कि दोबारा इस तरह ना हो और प्रॉपर एसओपीज़ के साथ और प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के लेकिन साथ। रान साहब अगर बात कर लें, वो अब डेफिनेटली आपने कहा क्राउड भी अलाउ कर दिया गया था और अब तो मैचेस लाहौर में आने वाले थे, बड़े शायकीन जो है बेताब थे और लाहौर में मैच देखने के लिए, आपको पता है एक फेम होता है। लेकिन शायकीन का तो कसूर नहीं था, मैनेजमेंट, फिर कसूरवार कौन हो सकता है? नहीं, मैं शायकीन का कसूर था ना कि पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी ना होते तो पाकिस्तानी की सजा मिली। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो सपाट वो वहाँ पे डेफिनेटली कराची में अब या। शिफ्ट हो गए हैं। विंडो ही वही थी, उसके बाद अलावा अपॉर्चुनिटी नहीं थी और लाहौर का वेदर बड़ा हार्श होता है, या। में जून में 42-43 होता है। ऐसा ही है। सो कोई मसला नहीं है। कलंदर्स अपने लाहौरियों के लिए बड़ा मज़ेदार प्लान लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनको एंटरटेन करेंगे। अच्छा। अनकरीब आप देखेंगे कि हम उनके लिए, अगर ये कोविड ज़्यादा हमारा ना फैला इंशाल्लाह और खैर तो आप करे। देखिएगा कि हम उनको भरपूर तरीके से उनको कमी महसूस नहीं होने देंगे कि पीएसएल अच्छा, मैचेस अगर कराची में हो गए, लाहौर में कुछ ना कुछ आप करने जा रहे हैं? पहले ही कर लेंगे। उससे पहले ही कर लेंगे। इसका मतलब है कि लाहौरियों के लिए एक बड़ी खबर इस प्रोग्राम के जरिए भी आएगी और राना साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि तैयार हो जाएं। और इस दफ़ा लाहौर ने जीतना भी है और इस कलंदर के जो मुकाबले बड़े सख्त भी हुए थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। ठीक हो गया जी। फाइनल मैं चाहूँगा कि पैगाम, कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए और लाहौर कलंदर के फ़ैन्स को, पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन्स को, और जो भी पीएसएल के मैनेजमेंट के हवाले से इक़दाम हैं वो क्या होने चाहिए थे, किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है? लेकिन पीएसएल तो ऑब्वियसली वो तो पीसीबी का काम है, वो जाने उनका काम जाने। मैं सिर्फ कलंदर्स के फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ लाहौर की टीम नहीं है। हमारी रजिस्ट्रेशन ज़रूर लाहौर में हुई है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान से जो यंग टैलेंट है उसको सामने लेके आते हैं और जिस तरह पूरा पाकिस्तान हमें सपोर्ट करता है, तो उनके लिए उनका पूरी कलंदर्स मैनेजमेंट उनकी बहुत मशहूर है और इस बात पे फ़ख्र करती है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ट्रॉफ़ी जीत के इसको साबित भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जी। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और लाहौर कलंदर के जो प्लान्स और मैनेजमेंट के हवाले से भी जो यहाँ पे वर्कआउट होता है उसके हवाले से भी जाना। और यकीनी तौर पे लाहौर की जो एक टीम है, लाहौर कलंदर के फ़ैन फॉलोइंग है, वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस टीम को जीतना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो एक बात की इंपॉर्टेंट, वो यही कि फवाद राना साहब ये हमें नज़र आएंगे पीएसएल की ट्रॉफ़ी जब जीतेंगे उठाते हुए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं समीन राना साहब, जो कि लाहौर कलंदर के साथ वाबस्ता हैं। उनसे भी जानते हैं कि लाहौर कलंदर ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में उसका फेम नज़र आता है, बहुत लाइकिंग है इसकी, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है।
मैं ये जानना चाहूँगा, इसमें कैंप में जितनी वर्कआउट होती है इसके पीछे प्लान क्या होते हैं, क्या गोल है? और पाकिस्तान टीम में डेफिनेटली प्लेयर्स भी आपने प्रोड्यूस किए हैं, बड़े अच्छे लेवल पे वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। सब इसका बुनियादी मकसद क्या था और क्या पोटेंशियल नज़र आया इसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर हमारे पास यूथ के लिए चंद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनमें से ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनते हैं। स्पोर्ट्स को कभी भी एज ए प्रोफेशन नहीं लिया गया। स्पोर्ट्स हमेशा पाकिस्तान के अंदर शौक़ से लोगों ने खेला और शौक़ में वो आगे आगे। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में अब स्पोर्ट्स जो है ना वो एक प्रोफेशन है और उसकी एक अपनी साइंस है, उसके अपने एक मेथड्स हैं। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का मकसद ये था कि हम जो विज़न लेके चले हैं कि स्पोर्ट्स को हम एक बाकायदा प्रोफेशन बनाएं जिसको लोग ऑप्ट करें। जिस तरह आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए वो शुरू से ही प्लान करते हैं, इसी तरह क्रिकेटर बनने के लिए भी प्लान करें। तो ये इसका मकसद था और उसके लिए ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ चाहिए, एक कैरियर पाथवे चाहिए कि आप एक सर्टेन एज पे आएँ, उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करें। डेवलप करते करते फिर आपको मौके मिलें, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में जाएँ, मुख्तलिफ चीज़ों से एक्सपोज हों, जिस तरह आप किसी भी अदर प्रोफेशन में होते हैं। तो वो उसके बिहाइंड सारी ठीक हो गया, बिल्कुल। इसका रिजल्ट भी हमें नज़र आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में देख भी रहे हैं हम, प्लेयर्स लाहौर कलंदर के खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट के वाले का, डिपार्टमेंट क्रिकेट बांध हुई खिलाड़ियों में, उस तरह का जो नौजवान जो आना चाहते हैं उस तरह का उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें, उसको क्लब क्रिकेट को खेलते हुए। तो क्या डिफरेंट है इस क्लब का, इस सेंटर का बाकी की नस्बत से, कितनी बेहतरी है? देखिए, ये तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ है, उनके अपने लॉज हैं। गवर्नमेंट जो पीसीबी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उसके अंडर कंट्रोल करती है। हमारा मकसद जिस तरह आप एजुकेशन में ले लें, जिस तरह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, तो इसको आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी समझ लें। बाकी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और कंपटीशन वहीं पर बढ़ता है जहाँ आप बेहतर से बेहतर काम करें। और प्राइवेट सेक्टर जनरली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बेहतर सहूलियात प्रोवाइड कर सकता है, वही आप क्रिकेट में भी देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। तो एडिशन 1 से लेके अब 6 चल रहा है और इसमें आपने देखा लाहौर कलंदर का एक अलग थीम नज़र आता है और हर दफ़ा लाहौर कलंदर के बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उसके फ़ैन भी हैं और फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फवाद राना साहब भी हमें नज़र आते रहे, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम नज़र आते हैं, गुम हो गए हैं, ग्राउंड्स में मौजूद नहीं होते। उसके बाद अगर बात करें, अब PSL 6 एडिशन में 5 में फ़ाइनल भी खेला, अब बेहतरीन पोजीशन में जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैचेस जो हैं वो मुलतवी हो गए कोविड की वजह से। तो सबसे पहले ये मुलतवी होना कितना नुकसानदेह था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इसका कोई सोल्यूशन था कि इसको फौरी तौर पे कवर कर लिया जाता? देखिए, जहाँ तक आपने बात की लाहौर कलंदर की जर्नी की, तो मैं 6 साल से ही लाहौर कलंदर के साथ और काफ़ी सारी जो लर्निंग थी वो भी हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। और लेकिन देखिए उसके बावजूद फैंस की मोहब्बत है कि वो लाहौर कलंदर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो टीम जीतती है सारे फ़ैन उसी के होते हैं और मैं अक्सर यही बात लोगों को कहता था जब हमें राइट ऑफ किया जाता था तीसरे चौथे सीज़न के बाद कि ये तो वो एक किसी ने ऐड भी बनाया था कि मैंने लास्ट बॉटम थे, वो इस तरह की काफ़ी सारे हमारे मीम्स भी बने। लेकिन क्योंकि लाइक ज़्यादा किया जाता है ना, मसला ये है सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ये फ़ैन का मोहब्बत है कि वो इतना प्यार करते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग मोहब्बत उसी से करते हैं जो जीत रहा होता है। हमारे केस में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, लॉयल्टी इसलिए ज़्यादा है कि फैंस को जो हम काम करते हैं, एक तो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं उसमें, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो भी ये सारा प्रोसेस चला उसमें फ़ैंस की अटैचमेंट लाहौर कलंदर के कामों की वजह से, जिस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर देख लें, प्लेयर डेवलपमेंट देख लें, शहनशाह, हारिस रोव, एक लंबी लिस्ट है। तो उसकी वजह से भी है। जीतना ज़रूर मकसद है, बट जीत से ज़्यादा बड़े मकसद भी होते हैं। हमने हमेशा ये कहा कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं और प्रोसेस से जीतेंगे। 4 एक्सपीरियंस लोगों की टीम बना के 30 दिन का टूर्नामेंट खेल के जीते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लाहौर कलंदर काम कर रहा था ना, वो काम जो है वो बड़ा विजन है और उस बड़े विजन को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा। जहाँ तक आपने बात की PSL के मैचेस कैंसिल होने की, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमें ये मालूम था कि कोविड है और उसी को देखते हुए हमने बायोसिक्योर बबल भी बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो भी गलतियाँ हुई, जहाँ पे भी गलतियाँ हुई, वो होनी नहीं चाहिए थी।
जब ये आप बात आई, समझते हैं गलती किसकी जानब से हो सकती है, रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि शायकीन का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं था, वो इजाज़त भी मिल गई, 50% करोड़ डॉलर था, लाहौर में आके तो 100% के भी ऐलान किया गया था, लेकिन मैनेजमेंट इसको काबू नहीं कर पाई या उस तरह शायकीन की तो डेफिनेटली कोई या, गलती नहीं है, बिल्कुल। वो तो बल्कि हमें सबको उनसे सॉरी करना चाहिए, क्योंकि वो तो वो इतने पैशनेट टिकट्स थे लेके और टिकट्स लेके इतने ना सिर्फ बेचैन थे कि पूरे एक मैचेस साल से खेल- इंतजार या, कर रहे थे, बिल्कुल। और अभी भी बड़े दुखी हैं सारे फैंस, हमें भी मैसेज आते क्योंकि और इस दफ़ा तो बड़ा ज़बरदस्त जो एडिशन चल रहा था, बड़े एडिशन चल रहा था। सनसनीखेज मैचेस और जारी थे। लेकिन देखिए, गलती जहाँ तक मैं अगर इसको ओवरऑल देखूं कि गलती कैसे हुई, मेरा ज़ाती ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं Yeah. तो एज एन ऑर्गेनाइजर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली ऐसे ही है। ऑब्वियसली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, फ्रेंचाइजी की तरफ से भी हुए, ठीक है। लेकिन उसको ठीक करना या उसके मैनेजमेंट की ऊपर जिम्मेदारी। वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन चलें, एक दूसरे को हम ब्लेम नहीं करते, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इससे सीखें। नवंबर में जो एपिसोड हुआ था उससे मेरा नहीं ख्याल हमने सीखा, और इसलिए हमें फरवरी में ये प्रॉब्लम आई। अगर आज भी हम ये नहीं सीखेंगे तो जून में आपको रेस्ट एश्योर्ड यही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इससे सीखें। तो अभी तो काफ़ी कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ भी बनी हैं, इजलास भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसका वो करें, लेकिन जून में मैचेस होने का ऐलान भी किया गया है। क्या समझते हैं, लाहौर एक दफ़ा फिर से ज़ाहिर है वो मेहमान नहीं कर पाएगा, और डेफिनेटली वेदर काफ़ी हॉट होता है यहाँ पे, और कराची में होंगे मैच, तो लाहौर का देखिए, जो है वो लाहौर मैं पर्सनली काफ़ी वोकल था, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग्स मैं ही अटेंड करता हूँ, और मैंने हमेशा ये कहा कि लाहौर में मैचेस होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनफेयर है लाहौर के फैंस के साथ, लाहौर के क्रिकेट फैन के साथ। वो भले लाहौर कलंदर के फैन ना हो, Overall लेकिन जो cricket, जितने बिल्कुल, लाहौरी हैं बिल्कुल। उनको क्यों हम महरूम करें क्रिकेट से। Definitely। और अनफॉर्चुनेटली कभी वो जंग लग जाती है, कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर दफ़ा लाहौर को लाहौर सफ़र करना स्किप पड़ता है। कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इस दफ़ा तो मैंने बल्कि एक दो स्टेटमेंट्स भी दी थी कि लाहौर कलंदर विल नॉट प्ले एनी अदर प्लेस अदर दैन लाहौर, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई उस पर भी कोशिश की हमने, पीसीबी को कहा कि नहीं लाहौर में मैचेस करें, बट प्रॉब्लम ये है कि जून में लाहौर में 42 डिग्री टेम्परेचर है। कराची भी हमारा मुल्क शहर है और हमें पसंद है, लेकिन उन्होंने काफ़ी क्रिकेट देखी है। बिल्कुल। अब उनका जो चूँकि वेदर है कराची का बेहतर है, तो इसलिए ये फैसला हुआ, और मेरा ख्याल में मुनासिब फैसला है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर फिर मिस आउट करके। तो फाइनली क्या देखते हैं जब मैचेस होंगे, ये जितने फॉरनर हैं आपने नाम लिए और कलंदर के साथ जो जुड़े हुए मौजूद होंगे? देखिए, अभी एक चैलेंज ये है कि नेट ब्लास्ट शुरू हो रही है जून के मिड में, और हमारे ज़्यादातर प्लेयर जो हैं वो इंग्लैंड में नेट ब्लास्ट खेलते हैं। बट फिर वही बात आ जाती है कि जब आप बिगर पिक्चर को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को देखते हैं, इस बात को देखते हैं कि मैचेस हर हाल में फैंस के लिए करवाने, तो फिर मेरे और या कलंदर्स के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं कि अगर डेविड नहीं है या समित नहीं है, ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा कि वो ना हो तो मैं मैच ना खेलूँ, लेकिन अब जब बड़ी बिग पिक्चर देखते हैं तो फिर आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उम्मीद है कि वो अवेलेबल होंगे, बट इसकी गारंटी नहीं है। चले, थैंक यू सो मच जी राना साहब, आपने वक्त दिया, और डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि लाहौर कलंदर वो उनके प्लेयर्स तमाम मौजूद हों, ताकि जो शायकीन क्रिकेट ख़ास तौर पर देखना चाहते हैं कि उसी तरह चौके छक्के भी लगते हुए नजर आएँ, और इसके साथ साथ जो एडिशन है वो भी मुकम्मल हो। फिटनेस तो हर जगह पे लाजमी होती है, लेकिन ये काफ़ी भारी है, डेली बेसिस पे जो करते हैं वही इसको बेहतर तौर पर कर सकते हैं। डेफिनेटली खिलाड़ी की फ़िटनेस काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि फ़िटनेस नहीं होगी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है तमाम तर सहूलियत मौजूद हैं जो खिलाड़ी की फ़िटनेस के ऊपर जो है वो काम करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है, वर्किंग कितनी करती है और कितनी मेहनत करना पड़ती है जो है प्लेयर को बनने में। आप देख सकते हैं ज़ोर आजमाई भी है, और जो प्लेयर हैं वो इसके ऊपर पूरा ज़ोर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप, देखें। और इसके साथ साथ जितना भी मुशक्क़त यहाँ पे करनी पड़ती है, इसके बाद जाकर प्लेयर तैयार होते हैं। ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, कितनी एफर्ट करते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है, उस हवाले से जाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी ज़ोर आजमाई हो रही है, और हम प्लेयर को देखते हैं चौके छक्के मारता हुआ और स्क्रीन पे, लेकिन ये काम जो प्लेयर इतनी मुश्किलें करता है, ये अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने में कितना मेहनत करना पड़ती है? मेहनत तो हर चीज़ में, अगर इंसान ने फिट रहना है, अगर उसने चौके छिक्के मारने तो फिट रहना पड़ेगा, विदाउट फिटनेस चौके छिक्के नहीं
रख सकते। अच्छा, एक बॉलर के लिए और एक बैट्समैन के लिए क्या डिफरेंट होता है कि किस फिटनेस के डिफरेंस वाले? कुछ भी नहीं होता। पहले बार याद है कि बेसिक फिटनेस है ना जो, वो नंबर 1 पे आती है। ठीक है। बाद में आप देखते हैं कि एक बॉलर को क्या चाहिए, एक बैट्समैन को चाहिए। बेसिक फिटनेस नंबर 1 है। अगर आपकी बेसिक फिटनेस सही नहीं है तो आप किस तरह आ सकते हैं बॉलर अच्छा होगा या बैट्समैन अच्छा होगा। हो गया। तो डेली एक जो खिलाड़ी है, कोई भी अगर बॉलर है, बैट्समैन है, उसको कितना टाइम दरकार होता है, कितना उसका शेड्यूल बना हुआ है कि वो इतना टाइम के लिए मेहनत करेगा, उसकी अपने फिटनेस का डाइट प्लान का वो काम कर सके? हाँ, बेसिकली एक प्लेयर के लिए होता है सबसे पहले उसकी डाइट, ठीक है। सेकंड है उसका वर्कआउट, थर्ड चीज़ है उसकी स्लीप। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले उठता है वो अच्छी डाइट लेगा, वो एक अच्छा वर्कआउट करेगा, उसको नाइट में स्लीप लेके रिकवर होगा। ये 3 मेन चीज़ें हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो एक प्रॉपर प्लेयर को जो ज़रूरत है ना, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। टाइम कितना लगाते हैं? अभी भी हम देख रहे हैं कितना वर्क कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, और कितना सेशन कितना होता है कि आमतौर पे क्या रूटीन वर्क क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली जो सेशन है 45 मिनट्स का ही बहुत है, इनफ है। क्योंकि डिफरेंट हमने डेज पे डिवाइड किया होता है। मतलब कि जैसे हम वीक में 3 डेज वर्कआउट कराते हैं। फर्स्ट डे में हमारा स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है, सेकंड डे हमारा सर्किट एंड्योरेंस होता है, थर्ड डे हमारा ग्राउंड एजिलिटी होती है। तो ये चेंज होता रहता है। तो 45 मिनट्स इनफ। ठीक हो गया। अच्छा, बात कर लेते हैं डाइट की। आपने बात की है क्योंकि खिलाड़ी ज़ाहिर है उसके खाने पीने के वाले से काफ़ी ज़्यादा वो रोक टोक भी होती है कि ये चीज़ें नहीं खानी, तो क्या क्या जो है डाइट प्लान, आप ट्रेनर हैं, क्या इनको बताते हैं क्या करना होता पाकिस्तान में संबंध सबसे जो पहला मसला है वो डाइट का ही है। लोगों को इतना अवेयरनेस ही नहीं है कि खाना क्या है और किस तरह खाना है। तो डाइट नंबर 1 पे आती है कि डाइट, एक हेल्दी डाइट लेनी किस तरह है। वो हमारे यहाँ पे एक डाइट प्लान होता है, हम उसे बताते हैं, लेक्चर्स होते हैं कि इसमें खाना क्या है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। उस सबको हम एक मिडल ऑर्डर की तरह बताते हैं। है? ठीक है। ये चीज़ आपने इस टाइम लेनी है, तो इस टाइम लेनी है, और ये टाइम आपके इस टाइम के लिए ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, बताना पड़ता है। जिस तरह की एथलीट है उसे अच्छी प्रोटीन चाहिए, अच्छे कार्ब्स चाहिए, ठीक है ना, गुड फैट्स भी चाहिए। और एक बंदा जिसने सिर्फ अच्छा दिखना है, बेसिक रहना है, तो वो अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन एथलीट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही हो गया जी। ये सारी चीज़ें जो SOPs हैं इसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल करना पड़ता है। खिलाड़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, फिर जाकर सुपरस्टार बनते हैं, और यहीं से जो पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं और खिलाड़ी जो बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं वो भी पाकिस्तान को जो सर्व कर रहे हैं, वो तमाम जो है इन्हीं मुश्किलात से, इन्हीं फेज से गुजर के जो है वो एक रोशन स्टार बनते हैं। तो मैं ये चाहूँगा जो न्यू कमर हैं, जो आने वाले हैं, फिटनेस के हवाले से क्या उनके मैसेज देंगे, कितना जो है ये ज़रूरी है और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता? ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं, एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। और आपने टाइम पास करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बट यू वांट टू गेट फिट, तो आपको ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। अपने फिटनेस को देखिए, पहले बेसिक फिट हों, उसके बाद अब बेसिक फिट होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप बेसिक फिट नहीं, आप किसी चीज़ को अवेल ही नहीं कर सकते। बॉडी फटीक हो जाएगी, इंजरीज होंगी जो अक्सर होती भी हैं प्लेयर्स को। तो सबसे पहले हमने जो गोल देखना है वो बेसिक फिटनेस का देखना है, अच्छी डाइट का देखना है और हेल्दी रहना सीखना है। ठीक होगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा कि एक प्लेयर को बनने के लिए क्या क्या मुशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और फिर जाके वो जो है सर्व करते हैं, जो हमें नज़र आता है टीवी स्क्रीन पे, जो हमें ग्राउंड में नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें जो इस फेज से गुजर के सारी चीज़ें वो करते हैं, उसके बाद जो है वो एक अच्छे लेवल पे जाकर करना पड़ता है। यकीनी तौर पे अगर आप भी ये चीज़ें सारी अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद जो आप नाम बनाएंगे और सारी चीज़ें वो करने के बाद आप बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे। और किसी भी खेल के लिए जो है ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। आज हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।